बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो हाई कोर्ट की हाइलाइट्स के हवाले से होगी। बहुत से दोस्तों ने काफ़ी पहले मुझे ये बात कही थी कि हम लोग हाई कोर्ट को बाहर से देख के गुज़रते हैं, कभी इसके अंदर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ और आप तो वहीं होते हैं तो उसके अंदर की हाइलाइट्स हमें शेयर कर दिया करें। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ, ताकि और भी दोस्त जिन्होंने नहीं भी कहा वो लोग भी जो है वो हाई कोर्ट के बारे में थोड़ी इस हवाले से नॉलेज हासिल कर सकें कि कौन से जो हैं वो डिपार्टमेंट्स या कौन सी सहूलियात हाई कोर्ट में मौजूद हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश होगी कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं आज की अपनी हाइलाइट्स की तरफ। ये जी पंजाब बार कौंसल लाहौर, पूरे पंजाब की एक ही बार कौंसल होती है, हर सूबे की एक बार कौंसल होती है। और ये सामने प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस है जो कि कसूरी टावर की बिल्डिंग में है, इसे फ़ैन रोड कहा जाता है। और ये सामने स्टेट बैंक की बिल्डिंग है, इधर एडवोकेट जनरल ऑफिस और ये सामने मस्जिद वाला गेट है। इसके साथ ही ये टर्नर रोड अंदर जाता है, यहाँ बहुत से वकला के दफ्तर हैं। जब हम हाई कोर्ट के अंदर आते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान लिखा हुआ है कि मेरी उम्मत में 30 झूठे होंगे, हर एक कहेगा कि मैं नबी हूँ, हालांकि मैं ख़ातिमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये सुनन अबी दाऊद की 4252 हदीस नंबर है और सुनन तिरमिज़ी की 2219 हदीस नंबर है। और ये पंजाब असम्बली की मुतफ़िका मंजूर शुदा करारदाद जो है उसका नंबर है 101/2021। तो ये सामने बाब ख़त्म नबूवत का नाम दिया गया है इसे। ये साथ नई बिल्डिंग तामीर हुई है। ये अटारनी जनरल ऑफिस की तरफ से अगर हम जीपीओ वाले गेट से अंदर एंटर हों तो अटारनी जनरल ऑफिस के बाद ये बोर्ड नंबर 1 कहलाता है। बोर्ड का दरख्त है जी, बहुत पुराना दरख्त है, 4 दरख्त हैं बड़े पुराने लगे हुए हैं हाई कोर्ट के अंदर। तो इनकी कई 100 साल पुराने दरख्त हैं ये, तो इनको इसी तरह महफूज रखा गया है जो नई कंस्ट्रक्शंस हुई हैं। ये अदालतों का एरिया है, यहाँ कोर्ट्स हैं और यहाँ वकला साहिबान बैठते हैं। ये क्यानी हाल के जो है वो दूसरी बैक साइड है और यहीं पर प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का ऑफिस वगैरह भी है, कैबिनेट का ऑफिस है। यहाँ वकला हजरात बैठते हैं और ये सामने बोर्ड नंबर 2 यानी ये दूसरा दरख्त है जो जिसे बोर्ड नंबर 2 का नाम दिया गया है। यहाँ वकला हजरात की भी सिटिंग है, साथ ये मेन चौक है जो अक्सर वकला हजरात एक दूसरे का इंतज़ार करते हैं और इलेक्शन में यहाँ बड़ी गहमा गहमी होती है। ये जी जो बाब ख़त्म नबूवत की का बोर्ड है, इसके साथ ये जो बिल्डिंग नई बनाई गई है ये 8 फ्लोर की ऊपर बिल्डिंग है और एक ग्राउंड फ्लोर है और नीचे 2 बेसमेंट है। तो इस तरह से ये 11 फ्लोर्स की जो है वो ये कंस्ट्रक्शन है और यहाँ सारा ब्रांचें वगैरह शिफ्ट की गई हैं। यहाँ पे सामने कोर्ट रूम्स। अगली बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर जी सर। वाल टाइम आ गया, वाल टाइम। नई बिल्डिंग तीसरा कमरा ग्राउंड पे, अगली बिल्डिंग तीसरा कमरा आएगा। ये पीछे दूसरा कमरा बिल्कुल सामने एंड पे। ये जनाब बशीर साहब के बेटे हैं, वो यहाँ अखबार बेचते थे और उनको सारी अदालतें ज़ुबानी याद थी। अब ये उनके 4 बेटे हैं, तारिक बशीर, मोहम्मद उमर, मोहम्मद बिलाल और हसन बशीर। ज़्यादातर तारिक बशीर, मोहम्मद उमर ये खिदमात सर अंजाम दे रहे होते हैं कि लोगों को जो है वो बताते हैं ये अदालतें कौन सी अदालत कहाँ पर है, इनको सब याद है। इसके बाद ये जनाब स्टडी रूम है हमारा क्यानी हॉल के साथ। जिन्होंने स्टडी करनी है वो इधर बैठ जाते हैं और जिन्होंने चाय शाय पीनी है, गपशप करनी है, तो वो ये क्यानी हॉल में इस साइड पे बैठ जाते हैं। 2 बढ़िया साइज़ की LCDs लगी हुई हैं और ये जनाब
इफ्तिताह की जो है वो तख्ती पार आवेज़ है। ये जावेद इकबाल ऑडिटोरियम है जी, बहुत वसी और अरीज़ ये बिल्डिंग बनाई गई है। इसमें बहुत सी गैदरिंग, जितने भी बड़े प्रोग्राम हैं यहाँ मुनक्किद होते हैं। ऊपर कैंटीन और कैफेटेरिया है, ये सामने भी कैंटीन भी और वकला के वॉशरूम्स हैं। ये मर्द हजरात के लिए जो है इंतज़ार गाह बनाई गई है और ये सामने ख़वातीन के लिए इंतज़ार गाह है। जब आप GPO वाले गेट जिसे कहा जाता है उस तरफ से एंटर हो हाई कोर्ट के अंदर, तो ये पार्किंग के बाद ये बनाई गई है सहूलत। ये उसके अंदर की हाइलाइट्स हैं। ये सिटिंग एरिया है, साइलिन यहाँ बैठ के इंतज़ार कर सकते हैं। ये जनाब बोर्ड नंबर 3 के नीचे अक्सर ये मेन जगह होती है जब वकला कहते हैं कि जी मैं बोर्ड के नीचे बैठा हुआ हूँ। यहाँ ये साथ बिल्डिंग बनाई गई है, ये क्लिनिक है। यहाँ एक्सरे की सहूलत भी मुयसर है, डिजिटल एक्सरे की, और साथ ही टेस्ट वगैरह भी हर किस्म के किए जाते हैं। ये सामने पासपोर्ट ऑफिस की जो है वो सहूलत वकला के लिए और उनकी फैमिलीज़ के लिए मुयसर है। उन्हें बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हाई कोर्ट के प्रीमिसेस के अंदर ही सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये सामने ऊपर जो है वो कैंटीन है जो बिल्डिंग है, और ये जो दरख्त वसी और अरीज़ नज़र आ रहा है कई 100 साल पुराना, इसे बोर्ड नंबर 3 के नाम से जाना जाता है। ये इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि तने की सूरत इख्तियार कर गई हैं। ये नादरा का ऑफिस भी जो है वो जावेद इकबाल ऑडिटोरियम के नीचे हमें ये सहूलत मुयसर है वकला को और उनकी फैमिलीज़ को कि यहीं पर ये उनके शनाख्ती कार्ड वगैरह बन जाते हैं। ये क्यानी हाल के बाहर जहाँ क्लिनिक है उस तरफ ये एरिया मखसूस किया गया है फ़ोटो कापीज़ वगैरह, स्टेशनरी और कंप्यूटर वगैरह के लिए। तो यहाँ ये सारी सहूलतें मुयसर हैं, स्टेशनरी की भी और कंप्यूटर और फ़ोटो कापी वगैरह की। और इसके साथ ये नई बिल्डिंग बनाई गई है, इसे जो है पुलिस खिदमत मरकज़ के नाम से जाना जाता है। और ये जनाब जस्टिस अमीर भट्टी साहब के दौर में इसका इफ्तिताह हुआ था। और ये जनाब अटार्नी जनरल के बाहर ये एम्बुलेंस हर वक्त अवेलेबल रहती है हाई कोर्ट के अंदर। ये जनाब चीफ जस्टिस ख्वाजा शरीफ साहब जो थे उनके दौर में ये फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया था और वहाँ वो तख्ती आवेज़ा है। ये सामने नई बिल्डिंग बनाई गई है, इसे नकूल ब्रांच का या कॉपी ब्रांच का नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पर तमाम कॉपीज़ वगैरह फॉर्म यहीं जमा हो जाते हैं और यहाँ से ही जो है वो आप नकलें वगैरह हासिल कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर जाएं तो ये फ़ोटोकॉपी का सेक्शन वगैरह है, तो अमूमन यहाँ पर इजाज़त नहीं होती है आम लोगों को जाने की। ये जनाब जब आप एंट्री दें ऐवान औकाफ़ की तरफ से या ऐवान शाह चिराग की तरफ से, तो ये इस एरिए इस गेट से आप एंटर होते हैं और ये एरिया भी हाई कोर्ट में यहाँ एंट्री यहाँ से भी होती है और यहाँ वकला के दफ्तर हैं। और ये जो ब्रांच मैंने बताया है कि ब्रांचें शिफ्ट की गई हैं, यहाँ पर ये फाइल्स देखें इस तरह से जाती हैं और यहाँ पर ये बोर्ड नंबर 4 है जो चौथा बोर्ड का दरख्त है। ये इसकी जड़ें हैं जनाब, ये मुलाहिज़ा करें, ये जड़ें हैं इतनी मजबूत। जी जनाब, ये रिकॉर्डिंग्स जो हाइलाइट्स आपने मुलाहिज़ा की हैं, ये आप लोगों के लिए आपकी मोहब्बत में मैंने ये रिकॉर्ड की हैं और ये यकीन करें कि एक प्रोफेशनल लॉयर के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम है कि वो ये वीडियोस रिकॉर्ड करे या इस तरह से जो है हाइलाइट्स या और जो मेरी वीडियोस होती हैं मैं आप तक जो पहुंचाता हूं इस चैनल के ज़रिए, ये बहुत ही मेरे लिए ख़ास तौर पे ज़रा जो है वो मसरूफियत में से वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल लॉयर जो है उसकी जो प्रायोरिटी होती है वकालत के साथ दूसरा कोई भी काम जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी ये गुजारिश होती है आप लोगों से कि मेरी इस एफ़र्ट को इनकरेज किया करें और वो इस तरह से आप कर सकते हैं कि एक तो जो है वो इस वीडियो को आप शेयर करें, मेरी वीडियोस पर लाइक किया करें, उन पर कमेंट्स किया करें और ये है कि मेरे चैनल को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं
खुद भी इसे सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी मोटिवेट करें, ताकि मेरे अंदर ये जो है वो इंकरेजमेंट पैदा हो और मैं आपके लिए मज़ीद और अच्छे तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर जो आपको पसंद हो। तो इन्हीं गुजारिशत के साथ कि अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।